इस भैंसों के दूध को सही साठ रेट नहीं मिल पा रहा हो। मुझे क्या, सारे जितने ही डेयरी फार्म वाले हैं, अच्छा। मगर हम लोगों को बराबर रेट मिलना चाहिए। बराबर खिलाना है, बराबर पिलाना, तो बराबर दूध का क्योंकि रेट चाहिए। भैंस राशन बराबर खा रही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, और हाँ। भैंस बराबर दूध नहीं दे रही। नहीं, सही भैंस है। 5 महीने बराबर दूध देती है। हाँ, हाँ, हाँ। इसके बाद जो है फिर अब भैंस में, अब इसी में तो सारा जुड़ा है, सारा उपलब्ध तो जो चीज है भैंस से है। इसी से सारे हमारे सारे खर्चे हैं भैंस का है। पता लगा भैंस की जो बीमारी आई तो उसी से तो दूध से ही सारा निकलेगा। भैंस 1.25 लाख से लेके 1,60,000, 40,000, 1.5 लाख इस रेंज में भैंस। अब ये भैंस 16 लीटर दे रही है। अब हम इसको डेयरी में दूध डाल रहे हैं, 50 रुपया लीटर का लग रहा है। अच्छा। अब बताइए 15 लीटर भैंस दूध देने वाली, 750 का दूध इसका डेयरी में 750 का हुआ एक भैंस का। एक भैंस का। अब हम इसको कितने का राशन खिलाएंगे, कितना बचेगा? और जब ये बाखड़ी होते होते जब इसका फैट बढ़ा तो हमको कहाँ, वो तो बराबर में आ गए। हमारा 50 रुपया वाला रेट तो आगे चल के मिला। तो अभी तक अमूल ने आपको क्या क्या दिया ये बताइए। अमूल ने हमको यहाँ 5%, 7% बोनस देती है। 5%? 5%, 7%। सर कैसे मान ले 5%? सर मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं तो आपको पूरा डिटेल दिखा दूंगा। सर गुजरात किसानों को 25% बोनस मिलता है। सर यहाँ नहीं मिल रहा है, इसी बात को तो हम लोगों को दुख है। सर ये जो डेयरी फार्म है, ये अमूल या कोई प्राइवेट संस्था जो डेयरियां हैं, इनके सहारे किसान सोचे कि हम डेयरी फार्म डाल के और पैसा कमा लें, तो सर नहीं कमा सकते। मतलब डूब गए आप? डूब जाएंगे। मेरा नाम सर राजकुमार यादव है जी जी। ग्राम करलाही, पोस्ट मलवा। अच्छा। जिला फतेहपुर। जिला फतेहपुर। हाँ। तो ये आप पशुपालन का काम कब से कर रहे हैं? पशुपालन का काम सर मुझे करते हो गया 20 से 22 साल, लमसम 20 से 22 साल। 20 से 22 साल हो गया। अभी आपकी एज कितनी है? मेरी एज जो है 45 वर्ष होगी सर। 45 वर्ष है? 45 वर्ष। तो आपने मतलब कितनी एज में क्या पढ़ाई लिखाई किया, कैसे पशुपालन में आ गए? मैं हाई स्कूल के बाद इसके बाद गांव में मैं दुहाई का काम करता था पहले। दुकान में दूध लेके जाता था। अच्छा। और उतनी मेहनत करने पे मैंने सोचा, जैसे मैं गांव में दुहा रहा हूँ, मैं खुद की भैंस ला करके खुद का अपना बिजनेस डाल दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा। तो कुछ दिन मैंने जो है गांव में दूध दुहाया। दूध दुहाने के बाद और लमसम ये 15 से 16 साल हुए मुझे फार्म डाले। 15 से 16 साल हो गए? हाँ, 15-16 साल हुए। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि 20-25 साल। हाँ, पहले मैंने देहात से ऐसे गाँव से दूध दुहाया। दूध इकट्ठा कर रहे थे गाँव से? हाँ। कलेक्टर के आप कहाँ बेचा करते थे? ये करीब में मेरे मलवा है। अच्छा, मलवा में। मलवा जाता था। तो आप पहले कितना दूध कलेक्ट किया करते थे गाँव से? गाँव से पहले 150-2 कुंटल दूध हम कलेक्शन कर लेते थे। 150 से 200 लीटर? हाँ, कलेक्ट करते थे? कलेक्ट कर लेते थे। अच्छा, तो फिर आपका मतलब कैसे बना कि अपना फार्म? इसके बाद जब वहाँ मेहनत हमको पड़ती थी, सुबह जल्दी जाना, शाम की जल्दी जाना, और फिर कलेक्शन करवा करके उसकी सप्लाई करना, और मेहनत ज्यादा पड़ती थी, तो हमने सोचा ये जितना हम इधर मेहनत करेंगे हम उतना कुछ अपने पास से पूंजी लगा करके और हरियाणा से भैंस ला करके, क्योंकि हरियाणा की नस्ल ही अलग थी। अच्छा। तो एक बार की मूड बदल गया। तो फिर हम हरियाणा चले गए। चले गए? हाँ। अच्छा। और हरियाणा से जब भैंसे लाए तो अच्छा दूध उत्पादन हुआ। इसके बाद साल में मैंने 2 मोटर उतार दिया। 2 गाड़ी आ गई? 2 गाड़ी आ गई। 20 भैंसे आ गई मतलब? हाँ, 8 दून 16 भैंस आई। 16 भैंस आई। अच्छा। और 16 भैंस आई, अच्छा दूध निकला, अच्छा हमको रिस्पांस मिला। इसके बाद धीरे धीरे इसी तरीके हमारा व्यवसाय आगे बढ़ता चला गया। 16 से 20 हुई, 20 से 25 हुई, कुछ यहाँ से बिकती भी रही, भैंस आती रही। इसके बाद ठीक ठाक रूटीन चलता रहा। अब अभी अपने पास कितनी भैंसें हो गई? इस समय मेरे पास 35 भैंस है, छोटे बड़े बच्चे लेकर के 35 है। 35 हैं। अच्छा जी। मुझे जो है इस भैंसों के दूध को सही साठ रेट नहीं मिल पा रहा हो। मुझे क्या, सारे जितने ही डेयरी फार्म वाले हैं सही रेट पे दूध नहीं बिक पा रहा। दुकान में 60 रुपया से ऊपर जा नहीं रहा है। 60 रुपए के ऊपर? 60 रुपया से ऊपर जा नहीं रहा, और बराबर दूध 60 रुपया में बिक भी नहीं पा रहा है। अब ये महीने आ गए हैं, फरवरी तक अभी रेट गिर जाएंगे दुकान के। अच्छा। हर मार्च से फिर रेट बढ़ा देंगे। अच्छा। मगर हम लोगों को बराबर रेट मिलना चाहिए। बराबर खिलाना है, बराबर पिलाना, तो बराबर दूध का रेट चाहिए। भैंस राशन बराबर खा रही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, और भैंस बराबर दूध नहीं दे रही। भैंस 5 महीने बराबर दूध देती है। हाँ। इसके बाद जो है फिर क्रॉस जो हो गई तो 3 महीने, 8 महीने, 3 महीने और कम कर दिया, 2 महीने के लिए उसको छोड़ना पड़ता है। तो मेन समस्या है आपको दूध की रेट की लग रही है? बस दूध की रेट की। दूध के हम लोगों को सही रेट मिल जाए तो बहुत अच्छा बिजनेस है। अच्छा। हाँ।
इस बिजनेस में मेहनत तो है मगर काम करने में मजा आता है। काम करने में मजा आता है, पैसे आते हैं अगर दूध का रेट बढ़िया मिले तो। पैसे आते हैं, अच्छा, और जब पैसा आता है तो कोई भी बिजनेस हो काम करने में मजा काम आता करने में मजा आती है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। तो आप ये बताइए कि जैसे मान लीजिए अभी आपके पास 35 जानवर है, तो स्टार्टिंग से आप दूध, जैसे मान लीजिए पहले आप खुद ही दूध दिया थे, है। हाँ, पहले मैं खुद की दूध खुद ही दूध दिया थे, आप दूध लेते थे, फिर जब अपना आया दूध तो अपना दूध कहाँ बेचते थे? जब अपना दूध आया तो मैं शुरू से इसी अमूल डेयरी में शुरू से मैंने डाला है। मतलब दूसरों का दूध आप दुकानों में पहुंचा रहे थे? हाँ, उस और अपना समय दूध अमूल में डालने लग गए? पहले मैं लक्ष्मी काटन मिल था, हाँ हाँ। जब मैं दुहाई कराता था तब लक्ष्मी काटन में देता था। लक्ष्मी काटन मिल टूट गया, तब मैंने सोचा अब क्या करें, तो सिंह साहब के माध्यम से मैंने अमूल की सोसाइटी ले लिया था। अच्छा, आपका अमूल की सोसाइटी है? हाँ, अभी अमूल भी की है? सोसाइटी थी। अभी भी है? नहीं, फिर मैंने हटा दिया क्योंकि उतना दूध कलेक्शन नहीं हो पाता था उसमें। मेरे घर का दूध था तो मुझे नुकसान लगता था। फिर मैंने सोसाइटी बंद करके दूसरे की सोसाइटी में अपना दूध पहुंचा देता हूँ। अच्छा, दूसरे की सोसाइटी में पहुंचा देते हैं? हाँ। अच्छा जी। तो कहने का मतलब जैसे जैसे आप मान लीजिए पशुपालन शुरू किया, पशुपालन के लिए क्या क्या चीजें अवेलेबल होना चाहिए तब जाके पशुपालन करें, आपको क्या लगता है? पशुपालन के लिए सबसे पहले तो मार्केटिंग, अच्छा, मार्केटिंग। सबसे पहले मार्केटिंग। हम्म। और जब मार्केटिंग आपकी सही होगी तो पशुपालन बहुत अच्छा है। तो आपको क्या लगता है दूध का क्या रेट होना चाहिए? अगर वाजिब दूध का रेट क्या होना चाहिए? वाजिब दूध का रेट 70 रुपये से नीचे नहीं होना चाहिए। 70 रुपए से नीचे नहीं 70 होना चाहिए? रुपये से नीचे नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत सारे किसान शहरों में बेचते हैं, तो उसमें आपका क्या रुझान है, मतलब क्या कहना चाहेंगे? जैसे बहुत सारे किसान ने अपना दूध अब निकला। वो जो शहर में बेच रहे हैं, अब हम अपना फार्म का काम शाम सुबह किया और इसके बाद हम जब शहर में दूध लेके जाएंगे या तो फिर हम किसी को रखेंगे, वो मार्केटिंग करेगा। हाँ। तो ये हमारा देहात से जो है फार्म डाल के और शहर में हम दूध की मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं। ये तो अच्छा। फिर हम और बंदे रखें, उनसे दूध भिजवाएं, मगर जब उनको रखेंगे तो उनकी भी पगार देंगे तो हम दूध इनसे उतना नहीं निकाल पाएंगे। अच्छा, हाँ। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपको रेट, मतलब कुछ ऐसा समर्थन मूल्य मिले कि रेट एकदम फिक्स होना चाहिए। हम लोगों को 65 से 70 रुपया कम से कम, इससे नीचे है तो फिर अब तो धंधा करना है क्योंकि आगे कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, भैंस पालन का काम तो बचपन से कर रहे हैं, हाँ। तो अब तो बीच में आ गए हैं तो करना ही है, बंद का तो सवाल ही नहीं उठता। अच्छा जी। तो आपके कहने का मतलब दूध अगर 65-70 रुपए लीटर बेच पा रहे हैं, हाँ। तो डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, अच्छा लाभ होगा। और जो आप जितना बड़ा सेटअप बनाना चाहते हैं सारा कुछ बन जाएगा। सारा कुछ बन जाएगा? सारा कुछ बन अच्छा, तो आप जैसे शुरुआत आपने 10 भैंसों से किया था, आपके पास 35 भैंसें हो गई हैं? हाँ, 10 भैंस से मैंने शुरुआत किया था, 35 भैंस हो गई है। मगर ये जो इतना है और ये डेवलप हो जाता है, और डेवलप हो जाता है। इसी से बनाया है मैंने, भैंसों से ही। अच्छा, ये सारा सिस्टम भैंसों से ही मैंने बनाया है। सारा जो सिस्टम दिख रहा है सब भैंसों से ही बनाया हाँ, है ये आपने? सारा मैंने भैंसों से ही बनाया है। अच्छा जी। तो मेन और भैंस पालन में क्या क्या समस्या आती है? जैसे मेन तो एक तो आ गया दूध का रेट, अपनी स्टार्टिंग से ही बता दिया। और क्या लगता है आपको, क्या क्या चैलेंजेस है इसमें? अब भैंस में, अब इसी में तो सारा जुड़ा है, सारा उपलब्ध तो जो चीज है भैंस से है, इसी से सारे हमारे सारे खर्चे हैं भैंस का है। पता लगा भैंस की जो बीमारी आई तो उसी से तो दूध से ही सारा निकलेगा। हाँ हाँ। मगर इतना कुछ बीमारी आती नहीं है। इनका जो रख रखाव है, हरियाणा की जो भैंसें हैं, इनका जो कायदे का रख रखाव है, समय से इनके कीड़ों की दवा और इनका मेंटेन, नहलाना और अच्छे तरीके साफ सफाई, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं होती है जल्दी। कोई दिक्कत कोई नहीं बीमारी के जल्दी चांस नहीं होते हैं। हाँ, कोई बीमारी के चांस अच्छा, तो अभी जैसे आपका इतना कार्यकाल हो गया, 20 से 25 साल हो गए, तो आपने भैंसों में क्या क्या बीमारियां देखी? बीमारियां तो शुरू में जब मैंने पहले डाला था उतना अनुभव नहीं था। तो इनके जैसे मिल्क फीवर हो जाता है, तो भैंस ब्याह जाए, उसका दूध खींच से एक बार की खाली कर दो तो उसके मिल्क फीवर हो जाए, कैल्शियम की कमी होगी। तो जैसे जैसे हमको अनुभव हुआ वैसे वैसे हर चीज को हम कंट्रोल करते गए। भैंस बच्चा देने के बाद 3 दिन बाद खाली की जाती है। इसके बाद जैसे एक सर्रा बीमारी होती है, वो यहाँ डॉक्टर बताते हैं ये गंदगी से, मच्छर से हुआ। अब उसके विषय में तो हमें इतना नहीं मालूम, मगर वो बीमारी जो है हर बंदा समझ नहीं पाता है, क्योंकि उसमें सर्रा में जानवर जो है धीरे धीरे चारा छोड़ता है। अच्छा। और जब ज्यादा वो हावी हो जाता है पशु के ऊपर, तो फिर वो धीरे से मूड़ी नीचे करेगा, फिर याद आएगा तो सिर ऊंचा करेगा। फिर जब ज्यादा हावी हो जाएगा तो खूंटे के चारों तरफ गोल गोल घूमना शुरू कर देगा। तो जो समझदार हैं वो समझ जाते हैं, और जो नहीं समझदार तो उनका नुकसान हो जाता है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक बीमारी है। सर्रा बहुत खतरनाक हाँ, सर्रा बहुत खतरनाक बीमारी है। अच्छा, और भैंस पालन बीमारी जैसे? और तो मुझे तो कोई खास नहीं है, जैसे थनैला वगैरह हैं तो ये भी इन्फेक्शन से होते हैं, मगर जब थोड़ा से मेंटेन रहता है,
महीने, वो 3-3 महीने में इनके वेटनरी बाकायदे कीड़ों की दवा दी जाती है, तो वो दिक्कत जल्दी आती। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपने बताया कि भैंस, अगर भैंस पालन करना है तो हरियाणा की बहुत अच्छी नस्ल है मुर्रा। हाँ, मैं शुरू से पहले मैं यहीं से लोकल से लेके आता था। आपका ये जुबेरगंज है और ये पीपीगंज है, तो यहाँ की भैंस 2 महीने 3 महीने बाद छुटा जाती थी। अच्छा। बच्चा भी उसका किसी तरीके से शायद खत्म हो गया, तो ये मान के चलिए कि भैंस फिर दूध नहीं देगी। दूध नहीं देगी। पहले मैं बहुत नुकसान उठाया हूँ, अच्छा। और जब से मैं हरियाणा जींद और हिसार डिस्ट्रिक्ट है वहां से मैं लाता हूँ भैंस, तब से मुझे कोई दिक्कत नहीं। भैंस का बच्चा भी किसी कारण बस नहीं रह गया तो बड़े प्रेम से दूध देती है। अच्छा, कहने मतलब मुर्रा बेस्ट है पशुपालन हाँ, के लिए। मुर्रा बेस्ट है। अच्छा और जी। ये जो है दूध, ये 5 महीने बराबर दूध देती है। अच्छा, पीक टाइम उसका 5 महीने तक रेगुलर रहता है। 5 महीने, ये 2 महीने के बाद, बच्चा देने के 2 महीने बाद ये हीट में आ जाएगी। अच्छा। क्रॉस करवा दीजिए और ये 5 महीने कंटिन्यू दूध देगी। इसके बाद फिर धीरे धीरे करके ये कम कर देगी। ये 3 महीने, जब 2 महीने बचेंगे बच्चा देने को, तो आपको अपनी तरफ से छोड़ना पड़ेगा इसको 2-4-5 लीटर दूध। अच्छा, ये लेके छूट जाएगी। तो अपने पास भैंसें हैं, कुछ भैंसों को बताइए कौन सी हाई मिल्किंग वाली भैंस है अपने पास? हाई मिल्क वाली ये है 17 किलो की भैंस है। ये 17 किलो की भैंस है। ये 16 किलो की भैंस है। ये 16 किलो, ये 17 किलो। ये 14 किलो की है। ये इसका अभी मिल्किंग करवा देते हैं। अच्छा, हाँ 14 किलो की है। हाँ, अच्छा। ये 14 किलो की, ये मान के चलिए ये 12 किलो से लेके 17-18 किलो तक की भैंसें हैं। अच्छा, जो आप भैंसें खरीदते हैं किस रेंज की खरीदते हैं, क्या कितना रुपए लगाते हैं? भैंस 1.25 लाख से लेके 1,60,000, 40,000, 1.5 लाख, इस रेंज में भैंस मिलती है। मिलती है। अच्छा, हाँ, तो अब जब तो भैंस खरीदने जाते हैं तो क्या भैंस में चेक करते हैं, कैसी भैंस खरीदते हैं आप? भैंस की नस्ल, क्वालिटी, लोटी, ये सारा देख करके हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए भैंस है, इसमें भैंस में क्या क्या देखेंगे आप खरीदने से पहले? अब भैंस है, इसका कद देखेंगे, हाँ हाँ। इसका थन देखेंगे, अच्छा, इसकी लोटी देखेंगे, लेवटी देखेंगे, ठीक है। कि किस कद की लोटी है। हाँ हाँ। ये सारा कुछ देखते हैं। हम्म। हाँ, इसका पूरा सिस्टम देखते हैं। जैसे ये है, इस कट की जैसी ये लोटी है, लेवटी, ये हाँ। अभी है 8 दिन बच्चे दिए हुए हैं इसका। अच्छा, हाँ तो कहने का मतलब भैंस की लेवटी, कद हाँ, देखते हैं। ये सारा कुछ देखना पड़ता है। तो दुधारू भैंस को कैसे पहचानते कि दुधारू भैंस है? हम लोगों को तुरंत जानकारी हो जाती है कि भैंस इतना दूध देगी। आपको अच्छा पता लग जाता है कि भैंस हाँ, दूध देगी नहीं दूध देगी? हाँ, ये हमको तुरंत मालूम पड़ जाता है। अच्छा, और भैंस का तो जैसे आप इतने महंगी भैंस लेके आते हैं, इन भैंसों का दूध कितने दिन में आप निकाल लेते हैं? मतलब कि एक भैंस को कितने दिन में फ्री हो जाती है? जो इस समय दूध के रेट हम लोगों को मिल रहे हैं, तो पहली ब्यात में जो इनकी कास्ट राशन से, भूसा से आती है, तो ये सारा जब हम लेके चलेंगे तो 1.5 लाख का दूध ये पहली ब्यात में भैंस नहीं पूरा निकाल पाएगी। ये सारा राशन का जो हम जोड़ देंगे। दूध खर्चा तो अभी राशन, अच्छा मतलब राशन का जोड़ के कर लेंगे। हाँ, तो अब ये मान के चलिए ये 60% तो खा जाती है भैंस। 60%? हाँ, क्योंकि 30 रुपया के नीचे तो चूनी नहीं है। 30 रुपया, 28 रुपया किलो का चोकर है, ऐसे खली है। तो इस हिसाब से एक भैंस को 8 किलो जब राशन दिया जाता है और दोनों मीटिंग में मिला करके 15 किलो उसको टूणी दी जाती है भूसा, तो ये सारा कुछ जोड़ करके इसमें 60% लागत लग जाती है, 40% बचता है। तो कहने का मतलब 1.5 लाख रुपए का जो दूध बिकता है, हाँ, उसमें 40% बचा लो, कितना बचेगा? हाँ, इतना बचेगा। मतलब भैंस 40% स्वस्थ है तब, स्वास्थ्य है तब। और कोई बीच में समस्या खड़ी हुई हाँ। तो ये मान के चलिए कि समस्या है फिर। हाँ, चांस नहीं। मतलब जो आपकी कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन से मुझे लगता है 2 ब्याज तो फ्री होने में लग जाता है। हाँ, 2 ब्यात लग जाएंगे, क्योंकि दूध का रेट नहीं है और हमें दूध का सही रेट मिल जाए तो एक ही ब्यात में उसका पैसा भी निकल आएगा और सारा खर्चा भी निकल आएगा। अगर मान लीजिए यही दूध का रेट अगर आपको 70 रुपए मिलता हो, हाँ, तो लगभग 1-1.5 ब्यात में ही हाँ, कवर हो जाएगा। कवर हो जाएगा। तो किसान साथियों, अगर आपको दूध का रेट अच्छा मिलता है तभी डेयरी करें। हाँ, दूध का सही रेट मिले। अब ये भैंस 16 लीटर दे रही है, अब हम इसको डेयरी में दूध डाल रहे हैं, 50 रुपया लीटर का लग रहा है। अच्छा, अब बताइए 15 लीटर भैंस दूध देने वाली, 750 का दूध इसका डेयरी में 750 का हुआ, एक भैंस का। एक भैंस का। अब हम इसको कितने का राशन खिलाएंगे, कितना बचेगा? और जब ये बाखड़ी होते होते जब इसका फैट बढ़ा तो हमको कहाँ, वो तो बराबर में आ गए। हमारा 50 रुपया वाला रेट तो आगे चल के मिला। हाँ,
ये बहुत अच्छी बात कही आपने। ये किसान आदमी दिमाग नहीं नहीं लगा पाता है, दिमाग नहीं नहीं लगा पाता। आज मेरे पास दूध जो है भैंस 15 लीटर दे रही है, और जब वो भैंस 7 लीटर दूध देगी, हाँ। तब हम उसी 50 के रेट पे चले जाएंगे। 50 वो ये दिमाग नहीं लगा, तो वो दिमाग लगाया कि हमारी भैंस का दूध 80 रुपए लगा। वो 80 रुपया कहाँ लगा? बेवकूफ आदमी वो दिमाग ही नहीं लगाता कि कितने दिन तक लगा। तो यही तो मैं बता रहा हूँ, यही हर व्यक्ति थोड़ा से हर चीज को समझ जाए तो फेल नहीं हो सकता। फेल नहीं हो सकता। और मैं ये कहूंगा कि अपनी सरकार से कि हम लोगों के साथ जो भैंस हैं, हमको इस सब्सिडी के रूप में जैसे बीमा है तो कोई बात हो सकती है, तो हम लोगों को इसमें हेल्प दी जाए। आपको अभी तक अमूल ने आपको क्या क्या दिया ये बताइए? अमूल ने हमको यहाँ 5% 7% बोनस देती है। 5%? 5% 7%। सर कैसे मान ले 5%? सर मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं तो आपको पूरा डिटेल दिखा दूंगा। सर गुजरात किसानों को 25% बोनस मिलता है। सर यहाँ नहीं मिल रहा है, इसी बात को तो हम लोगों को दुख है। अच्छा। कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, एक नंबर क्वालिटी का दूध हम लोग उत्पादन करते हैं, और हम लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है। सर मतलब मुझे भी ये जान के बहुत दुख लगा, क्योंकि मैं भी इधर की साइड वीडियो शूट किया नहीं हूँ यूपी में। आप गुजरात के किसानों को 25% सब्सिडी दे रहे हो, यहाँ पे 10% भी नहीं दे रहे। 10% सर यहाँ मुझे लगता है शुरू में जब इन्होंने समिति बनाई थी, यहाँ गुजरात से आकर के प्लांट डाले थे, तो उस समय 10% शुरू में मिला था। अच्छा। और जैसे जैसे इनका ग्राफ बढ़ गया है, वैसे वैसे सर इनका जो है बोनस घटता चला जा रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो अमूल डेयरी है, हाँ। इतना बड़ा ब्रांड है, हाँ। केवल गुजरात के किसानों के लिए मसीहा है। बस सर, हमको तो यहाँ कुछ नहीं समझ में आ रहा है। केवल पता लगेगा कि इस बार 14%, बढ़ते बढ़ते वो 7% में आ जाएगा, 6% 5% में 5% में आ जाएगा। मतलब 5% होता ही क्या है? बस बता रहा हूँ सर, 3% तक इस जो है बोनस बटा है। मतलब भेदभाव क्यों हो रहा है कि अब कहीं किसानों को कुछ भी दे रहे हो, कहीं हम किसानों को लोग कुछ भी तो नहीं दे रहे। आवाज उठाते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, और आप लोगों के जरिया कि ये हमारी समस्याएं सुनी जाएं। हमारे जो भाई हैं, हमारे जो किसान भाई हैं, बिल्कुल, जो डेयरी फार्म से जुड़े हुए हैं, उनको भी लाभ मिले। ठीक बात है। हमारी सरकार सुने, और जो संस्थाएं हैं ये ध्यान दे। सही बात है। कहने का मतलब ये है कि वो भी दूध देते हैं, यहाँ किसान में दूध देते हैं, तो समान अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि किसान हो, दूध ले रहे हो, हर जगह बेच रहे हो, और आप क्या कर रहे हो? गुजरात किसानों को ज्यादा दे रहे हो, यहाँ कुछ कर ही नहीं रहे हो। बता रहा हूँ सर, ये समान होना ही चाहिए, मगर भेदभाव है। कहाँ है? नहीं, आज जैसे गुजरात कितना डेवलप है, तो हमारा यूपी भी डेवलप हो जाए, यूपी भी डेवलप हो जाए, और हमारा बिहार भी डेवलप हो जाए, बिहार भी डेवलप हो जाए। ये जो इतनी समस्याएं आ रही हैं, ये सारी समस्याएं दूर हो जाए। समस्याएं दूर हो जाए। और जैसे अमूल, जैसे अमूल के नाम से ब्रांड चल रहा है, बनास एक ही है। हाँ, बनासकांठा एक ही है, ये एक ही डेयरी है। और पता है आपको, जैसे वहाँ पे क्या है, साइलेज मुहैया करा रही है किसानों के लिए, और शेड बनाने के लिए भी लोन दे रही है, और पशुओं खुला बाड़ा करने के लिए भी सब्सिडी दे रही है। सर सपोज करो, आप लोगों ने लोन की बात जहाँ कही, यहाँ काश्तकार लोन ले लेगा और उसको सब्सिडी नहीं मिलेगी। ये डेयरी फार्म में 50% सब्सिडी होनी चाहिए। हाँ हाँ। और 50% सब्सिडी जब होनी चाहिए, और जब सब्सिडी नहीं मिलेगी, और दूसरी बात सब्सिडी के साथ साथ हमको इनका मेन चीज, हमको मूल्य, दूध का रेट नहीं मिलेगा। दूध का रेट मुझे चाहिए। सब्सिडी के साथ साथ हमको इनके दूध का रेट चाहिए। यार सब्सिडी नहीं दो तो दूध का रेट दे दो। दूध का रेट दे दो, कुछ तो दे दो। हाँ। ताकि हम अपना व्यवसाय चला सके। अमूल जो ये संस्था है, हाँ। अमूल बनासकांठा की सबसे एक नंबर की संस्था थी। नाम इसका बहुत था, बशर्ते यहाँ यूपी में नाम के हिसाब से इनका काम नहीं। यही दूध ये लोग पैकेट में अपना जो है बेच रहे हैं, मक्खन निकाल रहे हैं, सब निकाल रहे हैं। हम कहते हैं उसी हिसाब से किसान को भी समझिए। जैसे आप अपनी काश निकाल रहे हैं, तो हम लोगों का भूसा का, चूनी का, दाने का, लेबर का। अब यहाँ 30 भैंस एक बंदा अकेले नहीं कर सकता, एक बंदा 10 भैंस का काम कर सकता है। अब 3 बंदे यहाँ हैं काम करने वाले हैं। अब 3 बंदे की पगार 15,000 से नीचे कहाँ आएगा बंदा? हाँ, बिल्कुल। 500 रुपया डेली का एक बंदा लेगा, 400 रुपया। इस महंगाई में 400-500 रुपया उसके लिए फिर भी कुछ नहीं है। बिल्कुल। जैसे मैं आपकी जर्नी जाना, तो और मुझे ये लगा कि अगर हम अमूल को दूध देते हैं यहाँ पे, तो हम फेल हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? सर, ये जो डेयरी फार्म है, ये अमूल या कोई प्राइवेट संस्था जो डेयरियां हैं, इनके सहारे किसान सोचे कि हम डेयरी फार्म डाल के और पैसा कमा लें, तो सर नहीं कमा सकते। मतलब डूब गए आप, डूब जाएंगे। और ये तो फिर शहर में ले जा करके एक दूध दुकान में खाने वालों को इनको दे, तो कुछ हो सकता है।
बशर्ते डेयरी के सहारे डेयरी फार्म नहीं चल सकता। नहीं चल सकता। अच्छा, मेन क्योंकि दूध की कीमत ही आपको नहीं मिलेगी तो आप डेयरी में सर्वाइव कैसे कर सकते हैं, आगे बढ़ कैसे सकते हैं? बिल्कुल सही। मेन समस्या तो वहीं से आती है। तो और आपको क्या लगता है पशुपालन में क्या क्या कुछ गवर्नमेंट ध्यान दे ताकि पशुपालक साथी कुछ विकास हो सके? हम तो यही कहेंगे, सबसे पहले हमारे दूध का उचित रेट मिले। इसके बाद फिर सरकार जो है फिर जो हेल्प कर सके लोन से किसी तरीके से, जब भी डेयरी फार्म के लिए लोन दे तो 50% सब्सिडी देनी चाहिए। 50%, क्योंकि कच्चा बिजनेस है। क्योंकि आप देख रहे होंगे पशुपालन का काम बढ़ने की जगह घटते हुए जा रहा है। सर बहुत घट रहा है। मैं हरियाणा जाता हूँ, आज मुझे 16-17 साल हो गए हरियाणा जाते। अच्छा। जब मैं एक समय में जा रहा था हरियाणा, तो वहाँ पर एक गांव में जैसे घूम लें, देख लें, जोर पे देख लें, वहाँ तो तालाब है, उन्हें जोर बोलते हैं। हजारों भैंस पड़ी रहती थी तालाबों में। हाँ हाँ। और एक एक किसान के पास 4-4, 5-5 भैंस बंधी रहती थी। और आज जो है हमको इतनी मेहनत करना पड़ता है कि हम 2 दिन में अपनी गाड़ी भर लेते थे 7-8 भैंस पहले, हाँ खरीद लेते थे। और आज हमको 2 गाड़ी भरने में 10 दिन लगते हैं सर। 10 से 12 दिन हो जाएंगे एक गाड़ी, मतलब 8 भैंस खरीदने के लिए 10 से 12 दिन जाते हैं। 10 से 12 दिन हो जाएंगे हमको। तो लगता है भैंस की समझ लो कि कितनी भैंस की कमी हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। मगर हरियाणा स्टेट जो है वो नस्ल दूध की भैंस तैयार करता है, वो दूध पे डिपेंड नहीं है, दूध पे डिपेंड नहीं, ब्रीड से कमा रहा है। ब्रीड से कमा रहा है। बिल्कुल। और हम लोग यहाँ दूध से कमा रहे हैं सर। यहाँ हम लोग जो है दूध से पैसा कमा रहे हैं, और वो लोग भैंस बेच करके बच्चे तैयार करके वो भैंस से पैसा इकट्ठा पैसा कमा रहे हैं। इकट्ठा कमा रहे हैं। आज अगर आप एक गाड़ी लेके आएंगे 15 लाख रुपए की लेके आएंगे, 15 लाख का भी इकट्ठा होगा। किसी किसान के यहाँ से हम 2 भैंस ले लिया, सपोज करो कम पूंजी की, तो 3 लाख की ले लिया। 3 लाख की ले लिया आपने, और 3 लाख की वही भैंस हम ला करके यहाँ बेचना चाहें तो यहाँ के किसानों के पास उतनी पूंजी नहीं है कि 1.5 लाख की भैंस ले सके। उनका वो भी ले नहीं सकते क्योंकि दूध बेचेंगे कहाँ मार्केटिंग आ गई, मार्केटिंग नहीं है सर। तो अब आप जैसे लोग, मतलब कि कलेजा मजबूत है, कलेजा इतना मजबूत है सर कि एक नशा है। हाँ। नशा है कि कब क्या करेंगे, और शुरू से इसी लाइन में जुड़े रहे हैं। हाँ। तो जो हो रहा है झेल रहे हैं, कर रहे हैं। शौक है पूरी हो रही है, शौक पूरी हो रही है, बस शौक पूरी हो रही है। ये है कि चलिए ले आए, दरवाजे पे भैंस बंधी है, दूध धीरे धीरे निकल रहा है, बस आगे कुछ नहीं कर पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी अगर देखा जाए तो कितना अभी अपने फार्म में दूध हो रहा है? इस समय दोनों मीटिंग का मिला के 100 लीटर दूध हो जाता है। 100 लीटर। तो ये अमूल में ही जा रहा है? अमूल में सर जा रहा है। क्या रेट लग रहा है दूध? 65 फैट का शायद 55 रुपया ऐसे कुछ है। 6.5 फैट का 55 रुपए का। 55 रुपया है। अच्छा। अब ये 16 लीटर 14 लीटर जो भैंस दूध देगी तो उसमें फैट उतना नहीं रहेगा। हाँ। बिल्कुल। पाउडर की मात्रा ज्यादा होती है, घी की मात्रा कम रहती है। घी की मात्रा कम होती है, क्योंकि फैट उतना आएगा नहीं। हाँ। तो ओवरऑल लगाने का मतलब वही ओवरऑल आ गया जो आपने स्टार्टिंग में बताया। बस। तो क्या कुछ आप कमा रहे हैं कि आप भी ऐसे स्ट्रगल ही कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है सर, कमा रहे हैं मगर ये उतना नहीं हम बचा पा रहे हैं। जिस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम खुद से ही, हमारा परिवार खुद से ही करते हैं। अच्छा। और शायद लेबर डाल के करवाएं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, पूरा घर लगा रहता है आपका? पूरी फैमिली हमारी अच्छा लगी रहती है। तो मंथली लगभग क्या बिलिंग हो जाती है, कितने रुपए का दूध बिक जाता है आपका? मंथली 1.25 लाख के लमसम चला जाता है। 1.25 लाख रुपए का? 1.25 लाख, 1,30,000, क्योंकि घटता बढ़ता रहता है दूध की क्वांटिटी के हिसाब से। हाँ। तो इसमें मतलब वही कहने का मतलब यही है कि 40% की इनकम है। हाँ, बस। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने समय निकाल करके जो डेयरी फार्मिंग की सच्चाई है वो आपने बताया। थैंक यू सर।